बोला इनको बांध दिया, इनको, ये नारायण है, ये नरसिंह है, ये वामन है, ये मत्स्य है, इनको कैसे बांध दिया? ये सारे अवतारों का स्रोत है कृष्णा। बलराम जी ऐसे बोल रहे हैं, ये सब कुछ है, अरे इनका क्या दोष हो सकता है, इनको क्या बांधने की जरूरत है? हाँ, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो माता यशोदा आ गई और बोलती अच्छा कृष्णा वो सारे अवतारों का स्रोत है? अच्छा तो तुम कौन हो? वो अवतारों का स्रोत है। मैं लक्ष्मण हूँ, शेष हूँ, संकर्षण हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ये सारे अवतारों मेरे घर में जन्म लेने की क्या जरूरत थी? एक छड़ी उठाई, जैसे लहराया मारने के लिए, बलराम जी तुरंत भाग गए। मतलब तुमको भी, तुम्हारी पिटाई होगी, तुमको भी बांध दूंगी, ज्यादा करोगे। बलराम भाग के कृष्णा के पास चले गए थोड़ी देर के। कृष्णा भगवान है, हाँ ये भगवान है। हाँ बिल्ली अगर म्याऊं म्याऊं कर देती है तो आके मेरे पास दौड़ जाता है, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं से। बोले नरसिंह है, हाँ नरसिंह है भगवान, कृष्णा भगवान है, तो ये माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी इनको? बोले भगवान है। तो कल हमने देखा था कि कृष्णा बहुत चालाकी किए कि ना पकड़े जा सके, ना पकड़े जाए। बहुत तरह के उन्होंने प्रयास किए थे, पर फाइनली माँ ने पकड़ लिया। तो जैसे ही माँ ने पकड़ा कृष्ण को, तो सबसे पहला काम तुरंत चेस्टाइज करने लग गई, बोलने लग गई बुरा बुरा बेटे कि तुम क्या हो, मंकी लवर हो, बंदर को पसंद आते तुम्हें, चोरी करना तुम्हारा स्वभाव हो गया है। रेस्टलेस बॉय, अशांत करके पुकार देती है और बहुत कुछ बोला। अब सोचिए ये वो कृष्ण हैं जिनको ब्रह्मा जी, शिव जी, सब बड़े बड़े देवी देवता, आप सोचिए कि भगवान नरसिंह के रूप में आए थे तो कोई शांत नहीं कर पा रहा था, सब उनको प्रार्थनाएं कर रहे थे। भगवान शांत नहीं हो रहे थे। प्रशंसा पे प्रशंसा, सारे इंद्र, देवतागण, गंधर्व सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं एक तरफ से, सिद्ध लोक से, जन लोक से, तप लोक से, वो सब निवासी प्रार्थनाएं कर रहे थे। स्वयं लक्ष्मी जी भी आई, फिर भी कृष्ण सब नरसिंह देव के रूप में शांत नहीं हुए। इंद्र भगवान जब ब्रह्मा जी आए सामने कृष्ण की तरफ, कृष्ण से माफी मांगने, प्रार्थना करने आए, कृष्ण ज्यादा ध्यान नहीं दिए। ब्रज में कृष्ण किसी को ध्यान नहीं देते, इन सब प्रार्थनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही सोचिए जो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करके नहीं शांत भगवान को आनंद देते हैं, वही यशोदा माँ कृष्ण को बुरा भला हो गई, उनको विपरीत। और जो यमराज और बड़े, सोचिए उनसे, यमराज से बड़े लोग डरते हैं। वो भय का पर्सोनिफाइड है। और भगवान वही यमराज सोचिए कृष्ण से डरते हैं। सारे देवी देवता वो कृष्ण से डरते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट में फियर होना जरूरी है। तो सब डरते हैं और वो खुद आज भयभीत है, माँ ने जो पकड़ लिया है। तो इस तरह से हम सबको ये जो लीला सुनने को आ रही है, यही यूनिकनेस है ब्रजधाम की लीला का। ये सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय लीला वृंदावन में ही हो सकती है। आप देखिए, कहते हैं बाकी किसी अवतार में भगवान को जजमेंट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, खुद जजमेंट दे देते हैं। पनिशमेंट करना है, क्या करना है, कृष्णा बाकी अवतार में खुद दे देते हैं। यहाँ पर कृष्णा वो खड़े हुए हैं, माता की जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि माता छोड़ देगी, कि पिटाई करेगी, कि क्या करेगी। पूरा तरह से मर्सी ऑफ मदर, सारा कुछ उनका जो भविष्य है
अंधकार में है कि प्रकाश में है, किस पर निर्भर है? सिर्फ माता के हाथों पर है। उनका खुद का कोई चॉइस नहीं है, पूरा माँ का अधिकार है। पूरी तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य, कुछ नहीं कर सकते कृष्ण, शरणागत है पूरी तरह से। तो ये वृंदावन के वात्सल्य भाव का नजारा है, माँ का प्रेम का नजारा है। सोचिए, कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे हस्तिनापुर से, तो माता तो कुंती महारानी इसी लीला को स्मरण कर रही थी कि मुझे ये लीला समझ में नहीं आ रही है कि कैसे आप वो रो रहे थे, भयभीत थे, हाँ, माँ यशोदा को देखकर। मुझे डाइजेस्ट मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुंती महारानी भी के अंदर भी वात्सल्य भावना है, वात्सल्य प्रेम है, लेकिन उस दर्जे का वात्सल्य प्रेम नहीं है ये जितना माँ यशोदा के पास है। इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वृंदावन में जो लीला भगवान कृष्ण की हुई थी, तो जब भगवान द्वारका चले गए तो उसी लीला का स्मरण किया करते थे। लेकिन जो द्वारका मथुरा में बाकी माताएं थी, जैसे उग्रसेन की पत्नी, तो ये बहुत बोला करती थी कि बताओ मेरे कृष्ण को ये लोग कैसे रखते थे वृंदावन में, ना जूते हैं, हाँ, जंगल में घुमाते फिरते रहते थे, कैसे इनको सही से टेक केयर नहीं किया गया है। हाँ, और फिर भी देखो ये बार बार वृंदावन वृंदावन करता रहता है। हाँ? तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, दे कांट अप्रिशिएट द लव ऑफ ब्रजवासीज। फिर रोहिणी माता आई, तब उन्होंने बड़े उससे डोज दिया। उग्रसेन की जो पत्नी थी उनको बोला कि तुम्हें क्या पता ब्रजवासियों का प्रेम क्या है। तब वो चुप हो जाती है। वो बोले दे रही, ये सब बताओ, जंगल में इसको फिराते थे, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, कैसे कैसे। तो एक बार ऐसा हुआ भी कि जो भगवान वृंदावन में थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर, सॉरी द्वारका में थे भगवान, बहुत ज्यादा वृंदावन को याद किया करते थे। तो उनके इस दर्द को कम करने के लिए भक्तों ने कुछ व्यवस्था किया। तो ब्रह्मा जी को भी बुलाया गया, नारद जी को भी, क्योंकि भगवान इतना कभी कभी स्मरण करते थे ब्रजवासियों को कि फेंट होके बेहोश से हो जाते थे। तो एक बार अनकॉन्शियस थे, तो नारद जी को ड्यूटी दिया गया और सब भक्तों ने प्लान किया। ब्रह्मा जी ने प्लान किया कि एक नौ वृंदावन में क्रिएट करूंगा। कहां पर? द्वारका में। तो सब प्लानिंग सेट हो गई, कृष्ण लेटे हुए और बलराम, और उनको जो है वृंदावन की वेशभूषा पहना दी गई। वृंदावन कृष्ण ग्वाले का ड्रेस पहना दिया गया उसी उसमें, और बलराम ने भी वैसे ड्रेस पहन लिया। और ब्रह्मा जी ने पूरा वातावरण विश्वकर्मा सब मिलकर बना दिया, अच्छा सुंदर वातावरण, विश्वकर्मा को बुला के सब कुछ हो गया, सेट, ऑल सेट। और अब बलराम जी वो कृष्ण के कान में जाकर वृंदावन का माहौल बना के उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो वृंदावन में रह चुके थे। बलराम जी थे और रोहिणी माता जी, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई है? सब तो कभी नहीं देखा था कृष्ण को उन्होंने वृंदावन में वो कैसे लगते हैं। तो जैसे ही कृष्ण उठे तो ये बलराम जी वो बोलते हैं, चलो कृष्णा लेट हो रहा है, क्या कर रहे हो, हमें चलना नहीं है क्या गैया चराने? कृष्णा अरे वृंदावन में बहुत इतना आनंदित हो गए। हाँ, और फिर माँ यशोदा विदा देती है ना कृष्ण को, तो माँ यशोदा टिफिन लेकर खड़ी है, बट माँ यशोदा एक्चुअली रेप्लिका बनाई गई थी।
तो कोई भी हो, कोई ओरिजिनल का रेप्लिका नहीं बना सकता है। माँ यशोदा एक ही है, तो वो दे रही है, बट वो भाव नहीं झलक रहा है, वो देने में थोड़ा सा विलंब भी हो रहा है। तो रोहिणी माता आप जल्दी जल्दी मैटर को सॉल्व कर, चलो चलो जल्दी जाओ, निकलो जाओ। तो रोहिणी माता ने समझा दिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कृष्णा को डाउट हो जाएगा। तो कृष्णा चल दिए कि रास्ते में जब भी कृष्णा जब वृंदावन से विदाई देते हैं, तो ये एक्चुअली जितने भी ब्रजवासी हैं उनके लिए सबसे दुख का समय होता है, और जितने भी गैया हैं और कृष्णा के मित्र के लिए सबसे आनंद का समय है। आप उनके साथ ही कृष्णा होंगे, और जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके भी आनंद का, पशु पक्षियों का आनंद का समय। वो तो इंतजार कर रहे होते चांद क्यों नहीं जल्दी से डूब जाता। मतलब उनका एक्चुअली मतलब ब्रजवासी मित्रों के लिए तो ये रहता है, फ्रेंड्स के लिए, कि चांद जल्दी से डूबे और हम कृष्ण के साथ सुबह सुबह, इसलिए जल्दी सुबह सुबह आ जाते ना लोग के बराबर। तो इस तरह से कृष्ण चल दिए हैं। गोपियां भी कृष्ण को विदाई करने के लिए हैं। राधा रानी को देख के कृष्ण, राधा रानी भी सब डुप्लीकेट है एक तरह से। तो राधा रानी को देखा कृष्ण ने, तो वो जो कृष्ण जब राधा रमन या राधा माधव, तो उस चेहरा कृष्ण का देखा, तो जितनी रानियां थी वहां पर, इतना तो द्वारका में सब तो इस कृष्ण को तो कभी देखा ही नहीं था। यहाँ तक कि जो उग्रसेन की पत्नी थी वो भी कृष्ण के स्वरूप को देख के बिल्कुल सम्मित हो जाती है, और इनको सबको पकड़ के रखा गया था कृष्ण को, कि ये लोग सीन में आ जाते, इतना आकर्षित हो गए थे कृष्ण के चेहरे से। मतलब इनको अब समझ में आ गया कि हमने तो वास्तव में कृष्ण को देखा ही नहीं। इनको अब समझ में आ रहा है कि कितना प्रेम ब्रजवासी कर रहे हैं। और इस तरह से कृष्ण आगे बढ़ गए हैं बलराम जी के साथ, गाय लेकर आगे बढ़ते गए। बहुत आनंदित होकर कृष्ण बांसुरी बजाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, ब्रज के फॉरेस्ट में। तो जब वो प्रवेश कर गए हैं, तो जब थोड़ा आगे गए देखा तो क्या दिखा हमको, समुद्र दिखा। तो ये क्या, ये कहां से आ गया, वृंदावन में समुद्र कहां से आ गया। तो फिर इसके बाद बलराम जी ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि सब लीला की, सब मतलब उनका भ्रम टूटा। तो कहने का यह आशय है, कृष्ण के इस सुंदर रूप को देखने के लिए हाँ बड़े बड़े ये मतलब लोगों को एक्सेस नहीं है भगवान का जो रूप है वृंदावन में। अभी तो बाल रूप है, हाँ कृष्ण का जो मैं अभी रूप बताया नवयवन रूप है उनका। तो इस तरह से ब्रजवासियों का जो फॉर्चून है वो किसी और का है ही नहीं है तीनों लोक में। तीनों लोक में क्या, सारे ब्रह्मांड में या आध्यात्मिक जगत में भी ये किसी का फॉर्चून नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्णा अपनी माँ की मर्जी पर पूरा निर्भर है कि माँ छोड़ेगी कि मुझे पकड़ेगी, क्या करेगी। तो बड़े डर से बोलते हैं, मैया मुझे मत मारो मत मारो। तो बोला, माँ ने बोला तुम ही बताओ फिर क्यों ना मारो, तुमने ये सब क्यों किया, ये सब इतना सब शैतानी क्यों किया। तो कृष्णा का कारण सुनो क्या जबरदस्त किया है। बोलते हैं, अरे जब आप दूध को अटेंड करने जा रही थी ना, दूध को बहुत तेजी से मुझे हटाया था, जब दूध को आप जाके बचाने जा रही थी कि उबले ना, तो उस समय आपके पैर का जो एंकल बेल है, जो क्या बोलते हैं हाँ पायल, वो आपका तेज उसमें लग गया है, आपको थोड़ी पता चला, उसमें लग गया और टूट गया बर्तन। मेरा इसमें क्या दोष है, हाँ वो तो आपके उससे एंकलेट से टूट गया है, मेरा क्या दोष है। और वो तो प्रभु की इच्छा से ये वानर सब उसी समय सब आके घर में चोरी के लिए घुसा है। ऐसा मुहूर्त बना कि ये सब वानर भी आ गए थे, स्टोर रूम में घुस गए थे। हाँ? और हुआ क्या, मैं उसको रोकने के लिए गया। और अब जब वो बटर पॉट के अंदर हाथ डालते उनके पकड़ लिया, मैं उनको पकड़ रहा हूं, आप उसी समय आ गई हैं। इसमें मेरा क्या दोष है बताइए।
अब अब आपके हाथ में मैंने छड़ी देखी तो इसलिए मैं भाग गया, तो आपको लगा कि मैं चोर हूं। बताओ, बिना किसी कारण के आप मुझे निर्दयता पूर्वक मारने का प्रयास कर रही हैं। तो माता और बोल भी दिया कि अगर आप मुझे समझती है कि मैं बंदरों को पसंद करता हूँ, हाँ मेरा नेचर बंदर जैसा है, तो ठीक है, चला जाऊंगा मैं जंगल, वहीं बंदरों के साथ ही रहूंगा। तो ये तो माता यशोदा थोड़ा सा एक तो डर देख कि छड़ी डर गया तो फेंक दिया छड़ी को, लेकिन फिर भी सोच रही है, माँ यशोदा के मन में चल रहा है कि इसको मैं दंड दूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं छोड़ देती हूँ तो ये वास्तव में कहीं जंगल में भाग जाए। हाँ, है तो ऐसी शरारती घमंडी, कहीं पता लगा वहीं जाके जंगल भाग जाए तो माँ को लगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको पहले यही बांध देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। मैं भाग गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो चिल्लाने लग गए वो। वही कृष्णा फिर अब माँ यशोदा से तो कोई उनको मर्सी नहीं मिली, तो चिल्लाने लगे, बलराम भैया, रोहिणी मैया। रोहिणी और तो थी नहीं उस दिन, उपनंद के घर पे गई थी, तो है ही नहीं वो, तो कौन सुनेगा। लेकिन चिल्ला इतनी जोर जोर से रहे थे कि आसपास की जो सारी माताएं हैं वो आके धीरे धीरे पहुंचने लग गई। इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सुप्रीम टाइम है आनंद लेने का। हाँ, क्यों यशोदा, कुछ कर दिया क्या? लाला ने कुछ किया क्या? हाँ, आज पता चला तुम्हारा लाला कितना शैतान है। हाँ, तो हम तो जब लेकर आती थी कंप्लेन तब तो कभी नहीं सुना, आज कुछ ज्यादा कर दिया क्या? तब तो बोल देती थी तुम। हाँ, हम जब बोलते थे कि हमारे घर में चोरी कर रहा है तो बोल देती थी कि हाँ हमारे घर में माखन कम है क्या जो तुम्हारे घर में जाएगा, हमारे घर का टेस्ट अच्छा नहीं है क्या माखन का। तो तब तो ऐसा बोलती थी। आज तो लग रहा है कोई अच्छी शरारत की है, आज जब खुद पे आया है तो ऐसे करके खूब मजा ले रही है। तो एक बार ऐसे हुआ था कि एक गोपी वो गई थी पानी लेने यमुना, तो ये सब ताक में रहते हैं। अच्छा, यमुना जा रही है तो इतना टाइम तो लगेगा आने जाने में, इतना टाइम है हमारे पास, माखन चोरी कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो घुस गया, लेकिन जैसे वापस आई तो इत्तेफाक से इस बार उसने पकड़ लिया और कृष्णा का हाथ पकड़ के लेके चली गई। जब कृष्ण का हाथ पकड़ के ले जा रही है तो बताते हैं कि उनके साथ मित्र भी तो थे साथ में। बोला, इतने दिन से तो मैं कंप्लेन कर रही थी, आज तो पकड़ के लेके दिखाऊंगी यशोदा के सामने कि ये देखो यही है, आज तो मानोगी। तो उतने में कृष्ण ने क्या किया बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उतने में उसने कृष्ण ने अपना हाथ, जैसे होता है कभी एक हाथ पकड़ के ले जा रहा हूं तो थोड़ी देर छुड़ा के फिर अपने मित्र का हाथ पकड़ा दिया, ऐसा लिखा हुआ है। वो मित्र उसी का बेटा था। पकड़ते हुए लेके यशोदा जा रही, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी, चल चल आज तू देख यशोदा देख। हाँ, ये देखो तेरा लाला आज पकड़ लिया, मत बोलना कि आज से कि मेरा बेटा शैतानी नहीं करता। तो यशोदा आई वहां था। हाँ, तो क्या किया मेरे बेटे ने? हाँ, तुम्हारे घर में क्यों जाएगा मेरा बेटा? ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा बेटा, तो देखो खा रहा है माखन मेरे घर में, तुम्हारे घर क्यों जाएगा वो? ये देखो मैं पकड़ के लाई हूं। तो देखा तो उसका खुद का बेटा। हाँ, ये क्या, तुम क्या कर रहा है मेरे साथ? तो उन्होंने बोला, यशोदा बोलती है, तुम रात दिन कृष्णा कृष्णा सोचती रहती हो, इसलिए तुमको अपने बेटे में भी कृष्णा दिख रहा है। हाँ? तो तुम्हारा बेटा शैतानी करे और कृष्णा को दोष देती हो। हाँ, ये कैसे चलेगा भाई? हाँ, तो फिर इतने में तो बैठ गई, थोड़ा सोचती रही, फिर उसके बाद चल दी, तो अपना बेटा समझ के उसको कंधे में लेके चल दी और बड़ा डिसअपॉइंट थी, इतना अच्छा मौका कैसे चूक गई। हाँ, और जब वो थोड़ा सा घर की तरफ आगे बढ़ी तो जो बच्चा उसके कंधे पे था, उसको बोल रहे बुलाए,
हाँ, तो बोला मेरी तरफ तो देखो, तो देखा तो कृष्णा। तो कृष्णा को तुरंत नीचे उतारा। तो जैसे कृष्णा नीचे उतरे तो भागने लगे बोलते हुए, देखो देखा क्या हुआ आज के बाद मुझे कहीं पकड़ने का प्रयास नहीं करना मैया। आज तो मैं तुम्हारा बेटा बन गया, कल मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान, इस तरह से कृष्णा लीला करते थे। और दूसरा टाइम एक लीला दिखाया गया है कि एक बार एक गोपी एक मैया ने पकड़ लिया, तो आज लेके जाऊंगी तुम्हें कृष्ण के यशोदा मैया के पास। तो पहले सोचा मैं खुद लेके आऊंगी यशोदा को, पहले बोला इसको बांध देती हूँ यहीं पर, फिर यशोदा को लेकर यहाँ दिखाऊंगी। ये उल्टा केस था। तो इस तरह से बांधने के लिए एक पिलर था, पिलर में बांधने लग गई। तो पिलर में बांधने वाले कृष्णा है क्या, नहीं बंध रहे। तो बोले अरे तुमको बांधना नहीं आता है, मैं बांध के दिखाता हूँ कैसे बांधना है। तो ठीक है कैसे बांधना है, तो कृष्णा उसको बांध के चले गए। तो इस तरह से भगवान सुंदर सुंदर लीला कहते हैं। वो कृष्णा जिनको बताया जाए, जिनकी कोई आउटर लिमिट नहीं है, कोई इनर लिमिट नहीं है। हाँ? वो मतलब जो ब्रह्मांड जिनको बांध नहीं सकता है, मतलब जो संसार उनको बांध नहीं सकता है, उस संसार की रस्सी उनको कैसे बांध सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क था माता यशोदा के लिए, कैसे करेंगी। तो इसलिए इसमें बताया जाता है कि माँ यशोदा अब डिटरमिन थी बांधने के लिए। तो उन्होंने बताते हैं जो जिससे मथानी से कर रही थी ना, तो इसमें दिया हुआ है कि उसी मथानी की जो रस्सी थी उसी से बांधना स्टार्ट किया। तो कमर, तो जब बांधने का प्रयास कर रहे हैं तो टू फिंगर्स शॉर्ट हो गया, और रस्सी जोड़ी और रस्सी जोड़ी और रस्सी जोड़ी, जोड़ती जा रही, पूरे घर की रस्सी जुड़ गई, लेकिन बांध नहीं पाई। तो उनको पता नहीं क्या हो रहा है। तो भगवान, एक्चुअली इसमें बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो विभू है ना, बहुत विभू है। और क्योंकि कृष्णा उस समय, आपको पता है सुबह का समय है, कृष्णा का खेलने का समय है, तो कृष्णा नहीं रुकना चाह रहे थे वहां, इसलिए उनकी जो अत्यंत शक्ति है वो उनको मदद कर रही है ना बनने के लिए, और इसलिए बन नहीं रहे हैं। कृष्णा चिल्ला तो रहे हैं, रोहिणी मैया, बलराम भैया, कोई नहीं है वहां पर। गोपियां कह रहे हैं यशोदा छोड़ दो, वो बहुत दंड मिल चुका है, उसको मत करो। तो कैसे नहीं, हाँ आज तो करके मानोगी। तो बोला देखो इतनी देर से तुम प्रयास कर रही हो, बांध बांध पा रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बांध पाऊंगी इस छोटे से बच्चे को? हाँ, मैंने इसको जन्म दिया, क्या बात कर रही हो? कैसे करके यशोदा मैया पूरा प्रयास कर रही है। तो बोले गलत, माँ यशोदा बोल रही है गलत समय में पैदा हुआ, रात में पैदा हुआ था ना, और इसको पता नहीं है सही और गलत क्या है, मुझे ही तो सिखाना पड़ेगा इसको, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पूरा प्रयास जारी है। पूरा और भी देखा नहीं सब, पर आज कितना भी हो, आज पूरे गांव का भी लग जाएगा रस्सी ना, तो भी मैं पूरा मेहनत कर दूंगी। पूरा माँ डिटरमिन थी, प्रयास जारी है। और फाइनली कृष्णा जब देखते हैं कि माँ बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही है, हार गई है, थक के, तब उन्होंने सब बन जाते हैं, और बन के पूरा तो बन जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से भगवान, माँ यशोदा की जो ईगरनेस है, जो एंडेवर है, प्रयास है मांगने का, वो एक तो कारण था, दूसरा भगवान की कृपा। तो दो चीजें हमारी भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब प्रयास करते हैं भक्ति में, लेकिन हमारा प्रयास
तो है ही, साथ में प्रभु की कृपा। तो इस तरह से कृष्णा बन जाते हैं। और जब वो बन जाते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है, तो उसके बाद कृष्ण बंधे हुए माँ अब आए हैं कौन, बलराम जी और रोहिणी माता जी, तो सब आ गई हैं। बलराम जी आए एक्चुअली। तो ये अब जब माता यशोदा अभी सोच रही है, क्योंकि अब कृष्ण को बांध तो दिया, कृष्ण पे नजर भी रखने को बोला गया कि कहीं इधर उधर ना करे, कुछ ना करे। तो कुछ बच्चे और थे साथ वाले, उनको बोला तुम लोग नजर रखना इस पे। माताएं तो चली गई साथ में यशोदा मैया की, और बलराम फिर अचानक प्रस्तुत हो जाते हैं। बलराम देखते हैं इसका भाई बंधा हुआ है, हाँ, और बलराम जी बहुत गुस्से में हैं। आप सोचिए लक्ष्मण जब थे तो कितना गुस्सा आता था ये बलराम जी को। अभी संकर्षण है भाई, गुस्से में आ गए, और किसने बांधने की कोशिश की मेरे कृष्णा कान्हा को, किसने बांधा है? मैं संकर्षण हूं, शेष नाग हूं मैं। हाँ, मैं तो संकर्षण के रूप में पूरा ब्रह्मांड को मैं खत्म कर देता हूं अपनी सांस से। मैं पूरा ब्रज को ही बहा दूंगा। किसने किया ये? हाँ? मेरे हजार क्या है उसके फन, उनसे मैं पूरा जला दूंगा, पूरा ऐसे ऐसे पूरा बातें बोल रहे थे। कौन है वो, कौन है? किसी मित्र खड़े के बाद भैया ने बोला, भैया ने माना है। अच्छा तो तुरंत शांत हो गए बलराम जी, सारा कुछ शांत हो गया पूरा। हाँ, अब स्नेक की तरह जो था ना, पहले बिल्कुल लग रहा था दंश कर लेंगे, फायर बिल्कुल भयानक सांप की तरह ऐसे था। अभी क्या बन गए? डरपोक चूहा। तो लेकिन फिर कृष्णा रो रहे हैं, कृष्णा और एक्टिंग भी कर रहे, और ज्यादा रोने का एक्टिंग कर रहे हैं। बलराम जी का हृदय पिघल जाए, शायद खसा दे उनको, हृदय पिघल। तो बलराम जी अब क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। अरे किसने बांधा, देख लेंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ कर तो रहे नाटक। लेकिन बोला इनको बांध दिया, इनको, ये नारायण है, ये नरसिंह है, ये वामन है, ये मत्स्य है, इनको कैसे बांध दिया? इन सारे अवतारों का स्रोत है कृष्णा। बलराम जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये सब कुछ है। अरे इनका क्या दोष हो सकता है, इनको क्या बांधने की जरूरत है? हाँ, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो माता यशोदा आ गई और बोलती, अच्छा कृष्णा वो सारे अवतारों का स्रोत है? अच्छा, तो तुम कौन हो? वो अवतारों का स्रोत है। मैं लक्ष्मण हूं, शेष हूं, नाग, संकर्षण हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, ये सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेने की क्या जरूरत थी? घर एक छड़ी उठाई, जैसे लहराया मारने के लिए, बलराम जी तुरंत भागे। मतलब तुमको भी, तुम्हारी पिटाई होगी, तुमको भी बांध दूंगी, ज्यादा करोगे। बलराम भाग की कृष्णा के पास चले गए थोड़ी देर के। कृष्णा भगवान है, हाँ, ये भगवान है। हाँ, बिल्ली अगर म्याऊं म्याऊं कर देती है तो आके मेरे पास दौड़ जाता है, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं से। नरसिंह है, हाँ, नरसिंह है भगवान, कृष्णा भगवान है, तो ये माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी इनको? भगवान है। तो इस तरह से बलराम कृष्ण के पास चले गए। वो बोला था, कई बार बोला था तुमको, ये अपना ये माखन चोरी बिजनेस बंद करो। नहीं माने। हाँ, सभी सुना नहीं मेरी बात को। मैं इतनी अच्छी सलाह देता था, कभी नहीं सुना। अब भुगतो। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं? किसी और ने बांधा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। माँ ने बांध दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? हेल्पलेस। मैं रोक नहीं सकता हूं। तुमको रोका कितनी बार, तुम माने नहीं। तो ये जब बलराम जी ने बोल दिया और देश जोर से रोने लग गए। तो मुझे छुड़ाओ, बलराम जी को बोल रहे। अब बलराम जी माता यशोदा से कह रहे हैं, ये छोड़ दो ना, छोड़ दो भैया, क्या कह रही है, छोड़ दो। मैं छुपना जा कर दूं, छोड़ खोल दूं? तो मैया यशोदा नहीं खोला। तो इस तरह से वो
फिर मैया चली जाती हैं और कृष्णा अब सोचे अब तो बंधे ही रहना है, तो कोई चारा नहीं है, तो अब सोचे इसी में मजा किया जाए। हाँ, अब तो कुछ करने का है नहीं चांस, तो इसलिए अब वो तो सोच रहे हैं मैं थोड़ा इसी को लेके हिलाऊंगा डुलाऊंगा। तो तब उनको याद आता है, आचार्य लोग बताते हैं कि उनको याद आता है कि वो पेड़ जो अर्जुन के हैं, अर्जुन के पेड़, तो इनको मुझे इनको छुड़ाना चाहिए। इनकी तो इसलिए भगवान के अंदर सोचिए खुद बंधे हुए, लेकिन उनके अंदर दूसरों का उद्धार करने का जो भावना है वो अभी भी है। और देखा जाए तो ये इसीलिए आया कि भगवान को लगा कि मैं जब खुद बनाऊं मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो ये दो कुबेर के जो पुत्र हैं इतने सालों हजारों साल से बंधे हैं इस पेड़ के अंदर, इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। तो भगवान अपने भक्त नारद की जो उनको आशीर्वाद था उसको पूरा करने के लिए नारद जी ने बोला था, क्योंकि दोनों ने जब नारद जी ने बोला तुम पेड़ बनोगे क्योंकि तुम पेड़ जैसा आचरण कर रहे हो, तो निर्लज्ज हो तुम लोग, जैसे पेड़ बनो। तो इन्होंने जब माफी मांगना चाहा तो नारद जी ने बोला ठीक है, तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे, तुम पेड़ बनोगे नंद बाबा के आंगन में। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त की बात को भी रखने के लिए अब वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वो अपना उखल को हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कृष्णा उन दोनों पेड़ को गिरा देते हैं, फंसा के ऐसा गिराया और सब बच्चे देख रहे हैं। हाँ, और ऐसे भयानक आवाज हुई है कहते हैं गिराते समय कि बहरा ही है जो ना शौक में आया हो, बाकी सब शौक में आ गए, सब शौक में आ गए। कहां से ऐसी भयानक आवाज आई है? आप सोचिए एक आवाज बहुत जोर से हो तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसके बाद सब आदमी नहीं पहुंचेंगे यहाँ से आया, कहां से आया, कहां से आया, चर्चा होगी ब्रज में, कहां से आया, कहां से आया। तो अब सब दौड़ते हुए वहीं पहुंच गए, नंद बाबा भी पहुंच गए। लोगों को लग रहा था अरे ना आंधी आ रहा है ना तूफान आ रहा है, ऐसे कैसे कोई चीज गिर गई। हाँ, ना कोई बिजली गिरी, थंडर बोल्ट आया हो कुछ ऊपर से, कुछ तो ऊपर से नहीं आया, ऐसे क्या हो गया कि इतने भयानक गिरने की आवाज आई। कोई हाथी भी अटैक नहीं किया है कि हाथी आके कुछ गिरा दिया। तो पिताजी को देखा, पिताजी आ रहे हैं, कृष्णा जी रोने लगे जोर से, बिल्कुल अत्याचार हुआ मेरे साथ, तो आप तो पूरा दिखा रहे हैं अपना पूरा, हम मजा कर रहे थे जब गिरा के पेड़ पूरा। और पिताजी जल्दी जल्दी बेटे को हटाया और खोल के पूरा बहुत गले लगा दिया, बेटे को चेहरे पे पूरा उनको बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक उनको किस किया बच्चे को, और उनको बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कैसे ये सब कैसे हुआ बेटा, लाला कैसे हुआ, कौन है तुमको, कौन दुष्ट बांधा है तुमको। तो अब होता है ना कि छोटे बच्चे को बोलने से ताकि बच्चा थोड़ा लगे कि हाँ मैं तुम्हारा ही बेटा, बाकी सब पराए हैं। तो ऐसे पिताजी अपना वात्सल्य प्रेम दिखा रहे हैं नंद बाबा। उसको अब लग रहा होगा अब तो कोई मेरे भले का आया है, अभी तक तो सब कोई था ही नहीं दुनिया में, मेरी पराई थी। हाँ, मैं उससे बोलता बाबा माने किया है सब, तब माने किया है। तो अब जितना ही शोर हुआ था उससे माँ तो बिल्कुल बेहोश सी हो गई थी, किसी तरह से होश संभाला क्योंकि ये सब पेड़ गिरा था, वो डर लग गया क्योंकि इससे पहले कितने अटैक हो चुके हैं। हाँ, तुमको बाहर खतरा लगा कि मेरे लाला पे फिर भी खतरा आ गया क्या। और सोचो कोई खतरा आया है और जिम्मेदार, और ये गलती किसकी, उनकी खुद, मतलब बांधा है ना इन्होंने, मतलब कोई खतरा आपकी सोचो पेड़ गिर रहा है और बच्चा बंधा हुआ है, तो आएगा दोस्त इनके ऊपर ही ना। तो इसलिए इनको तो बड़ा, तो ये हाँ, तो ये बड़ा माया सुधा तो बिल्कुल, अब नंद बाबा है तो माया सुधा सामने नहीं गई है। तो सब जितने भी वहां पर जितने भी हमारे गोप थे, नंद बाबा उनके मित्र सब पहुंच गए थे। तो बच्चों से ऐसे पूछ लिया, बच्चे होते ना खड़े पास में, तो खेल खेल पूछ लिए बच्चे कैसे हुआ है सब, क्या पेड़ कैसे गिरा। कृष्णा ये गया, इसको लेकर बिल्कुल सही डिटेल बता रहे हैं, बिल्कुल वो अपने हृदय से बिल्कुल सत्य गवाही दे रहे हैं वो।
बुरा कह रहा, ये कृष्णा गया दोनों पेड़ में बीच में फंसाया और गिरा दिया, और फिर उनसे दो एक एक पेड़ से एक एक निकले, दो देव पुरुष निकले, और दो उनको क्या पता कौन निकला, क्या दो आए, कृष्णा को प्रणाम किया, परिक्रमा किया और चले गए आसमान में। क्या बेकार की बातें, चलो 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 चलते हैं सब ऐसे ही। कोई उनको विश्वास नहीं किया। अरे बच्चे की क्या फेरी टेल सुना रहे हैं, इनको यही सब सूझ रहा है, मजाक। बेचारे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। तो इस तरह से नंद बाबा कृष्णा को लेकर चले गए और स्नान के लिए गए, और स्नान करके ब्राह्मणों को बोला कि कुछ प्रार्थना करो, बच्चे के लिए कुछ प्रार्थना अपना कराया, ब्राह्मणों को दान देके वापस आ गए सुबह का प्रसाद खाने के लिए। लिखा हुआ है कि अभी तब तक अभी रोहिणी माता आ चुकी है ना, रोहिणी माता आ गई है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी किसी भी एंगल से कृष्णा यशोदा माँ के पास जाने वाले नहीं थे, नाराज, अब नाराजगी दिखाएंगे ना, तो अब उनको कोई रोक नहीं सकता। बाबा साथ में, अब किसी से खतरा क्या, खाना पीना तो चल ही रहा है, रोहिणी माता से खाना पीना आता रहेगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो पिताजी ने उनको दूध पिलाया, आराम से फ्रेश गाय का दूध पिला, माँ के पास जाने की अब क्या जरूरत है, दूध सब मिल ही रहा है। और कृष्णा को पूरा रखा अपने साथ, और फिर माता रोहिणी आई रिक्वेस्ट लेकर, बोलती वो नंद बाबा के पास, यशोदा ने दिन भर कुछ नहीं खाया है, और ना किसी से बात कर रही है, और उसको देख के बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, कोई खा नहीं रहे कुछ। तो नंद बाबा दुखी होकर बोले, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, हाँ? जैसा करनी वैसा भरनी, क्यों किया? तो इस तरह से तो ये सब बोल नहीं, माता है बोले ऐसा मत बोलिए और उनको बुरा लगेगा। नंद बाबा एक्चुअली मेन खेल चल क्या रहा था अभी, कृष्णा को मनाने का चालाकी हो रही, कृष्णा को मनाने के लिए लोग सब आपस में कर रहे हैं। तो कृष्णा किसी तरह से सुने और मां यशोदा की दयनीय स्थिति और हृदय पिघल जाए। तो इस नंद बाबा मुस्कुराते हुए बेटे से पूछ रहे हैं, तुम माँ के पास जाएगा क्या अपना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही पूरा समय बिताऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ के पास, मैं पिता के साथ रहूंगा, बस कहीं आपके बाबा आपके पास ही रहूंगा। तो सब जो बाकी जो माताएं थी, तुम फिर दूध कैसे पिएगा, क्या करेगा? नहीं, पिताजी मेरे को सब गाय का दूध पिलाएंगे, मैं ही पीऊंगा, यही रहूंगा। तुम खेलोगे किसके साथ? मैं पिता के साथ खेलूंगा, भाई के साथ खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, माँ के पास नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दिया, हाँ खेल, ऐसे करते करते मसलते हुए हाँ चली गई, ऐसे नहीं। तो बहुत नाराज, कृष्ण नाराजगी पूरी प्रकट कर रहे हैं। तो बोले बेटा इतना नाराज नहीं होते, इतना क्यों तुम कठोर बन रहे हो, तुम्हारी माँ देखो तकलीफ सह रही है इतना, ऐसा मत करो। तो जरा से भी कृष्णा भी टस से मस नहीं हो रहे। और तो इस तरह से कृष्णनंद बाबा कह रहे हैं, अगर तुम बोलो तो मैं पिटाई भी करूंगा तुम्हारी माँ की, कृष्णा से बोल रहे हैं। तो हाथ ऐसे उठाया होगा, तो कृष्णा तुम्हें ज्यादा है, तो कृष्णा हाथ पकड़ ले, नहीं ऐसा नहीं करना, ना करिए। तो और फिर सब लोग ऐसा माहौल बना दिए कि बेटा अगर माँ ऐसे रहेगी तो क्या होगा माँ का। तो कृष्णा को डर लग गया, अरे माँ कुछ खाएगी नहीं, कुछ करेगी नहीं तो फिर क्या होगा। तो माँ तो डर गए कि माँ तो कुछ हो जाएगा तो फिर। तो कृष्णा इमीडिएटली बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए माँ से मिलने के लिए। कहाँ है मेरी माँ, माँ कहाँ है, मैं जाऊंगा। तो रोहिणी के गोद में उनको डाल दिया गया और रोहिणी माता उनको लेके यशोदा माँ के सामने उनको लाके दे दिया। ऐसा सीन बताया जाता है, ऐसा है सुंदर सीन, जैसे कोई गाय का अपने बछड़े को मिलती है ना काफी देर बाद, तो वैसे ही माँ उसको अपने बच्चे को सहला रही है। तो बहुत सुंदर सीन है। 3 दिन तक मैया नंद बाबा के सामने तो नहीं आई यशोदा मैया। बाद में रोहिणी माता जी ने फिर पैचअप कराया कि नंद बाबा भी थोड़ा नाराज थे इस तरह से। तब बाद में फाइनली तो इसके बाद बताते हैं, इस लीला के बाद सब लोग कृष्णा को क्या बुलाने लगे, दामोदर।
तो ये दामोदर बन गया, कृष्णा दामोदर बन चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत कितना केमिस्ट्री है दामोदर बनने में, कितना सुंदर लीला है दामोदर की। और ये लीला के बारे में बताया जाता है, एक श्लोक बोला जाता है, एक श्लोक है, मैं आपको 10वें स्कंद का 10 अध्याय का 20वां श्लोक। नेमं विरिंचो न भवो न श्री अपि अंग संशयः प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्रापो विमुक्तिदात्। बोलते हैं neither Lord Brahma nor Lord Shiva nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from the material world, such mercy as received by Mother Yashoda। तो ऐसा ना ब्रह्मा जी को मिला है कृपा आज तक, ना शिव जी को मिला है, ना स्वयं लक्ष्मी जी को मिला है कृपा, जो आज कृपा मिली है किसको? यशोदा मैया को। इतना वात्सल्य प्रेम की लिमिट कि कृष्णा बन गए हैं माँ के प्रेम से। ये इतनी सुंदर लीला है दामोदर। तो इसलिए ये जो नाम है कृष्ण के, ये बहुत ही कृष्ण को बहुत सुनने में बड़ा आकर्षण लगता है। आप कृष्ण को बोलोगे जगदीश, पालनहार, हाँ, ये सब उनको पसंद नहीं आता है। क्या है, सब ऑफिशियल ड्यूटी वाले नाम नहीं पसंद आते कृष्ण को। ये नाम बहुत पसंद है, यशोदा, दामोदर, दामोदर। इसलिए हम जब गाते हैं जय राधा माधव, तो राधा के माधव, गोपीजन बल्लभ। तो इसमें इस भजन में, ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। इस भजन में पूरा वृंदावन समाया हुआ है, समझे ना? यशोदानंदन व्रज जन रंजन, सब कुछ है इस भजन में, समझे ना? इसीलिए भगवान, तो ये जो नाम है कृष्ण के, ये बहुत ही प्यारे नाम है। और कृष्ण इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ समापन करते हैं आज यशोदा दामोदर लीला का। यशोदा दामोदर की, दामोदर कृष्ण की।